जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका तुम्हारे अपने मेरे कन्हा यूट्यूब चैनल में। आज एक बार फिर से आपके लिए लाए ये संदेश हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। ये संदेश आपके सामने आया है तो इसे इत्तेफाक समझने की भूल ना करें। ये तो भगवान कृष्ण ने जानबूझकर आपके सामने लाया है। यकीन मानिए, इसे सुनते ही आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते ही कि भगवान कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान कृष्ण के 3 फोटो दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक फोटो चुन लीजिए। फिर भगवान कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं ये आशा करता हूं कि आपने आपके लिए भगवान कृष्ण का एक फोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 3 नंबर का फोटो चुना है, उन्हें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि अरे, जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूं। अरे, जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूं। तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन ये द्वारकाधीश कभी भी नहीं। बस तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो और मेरे बन के रहो। तुम्हारे कर्म अच्छे करो और मेरे बन के रहो। तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम्हें तो मैं वो भी दूंगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम बस मेरी प्रार्थना पूरे दिल से करो, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो उनकी भी सुनता हूं जो बोल नहीं पाते। मैं तो उनकी भी सुनता हूं जो कभी बोल ही नहीं पाते। तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, जानता हूं मैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बुरा समय भी इसलिए आता है ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको, और इसी के साथ तुम अपनों की पहचान भी कर सको। क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई साथ होगा, लेकिन बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहूं। अभी जिन्होंने 2 नंबर के फोटो को चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। इसे भक्तों को भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अरे, जिस व्यक्ति को आपकी कदर ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहें। लोगों को उनकी गलती पर एक बार माफ करके अच्छा जरूर बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लेना तुम दिल से सोच रहे हो, और जो दिमाग से सोचते हैं, ऐसा इंसान तुम्हारी भावना कभी समझ ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसे लोगों के समय बर्बाद करने से अच्छा तुम अपने काम पे ध्यान दो। तुम अपने काम पे ध्यान दो और साथ में मेरा नाम लो। तुम्हारी तरक्की जरूर होगी, यकीन मानो तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। और उस समय में भी ये कभी मत भूलना कि तरक्की होगी तो गिराने वाले भी बहुत होंगे। तुम तैयार रहना हमेशा, क्योंकि यहां तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे। पर तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। अरे, जब तुमने मेरा हाथ थामा है तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। तो दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत के साथ हमें भगवान कृष्ण से भी जुड़े रहना है। जो कृष्ण से जुड़ जाता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण का हाथ हमेशा ही थामे रखना और भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलना। कृष्ण हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। अभी जिन भक्तों ने नंबर 1 का फोटो चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि अरे, तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो। जो बीत गया सो बीत गया, वो समय वापस नहीं आएगा। अतीत में तुमने गलतियां की हैं,
लेकिन आज तो तुम सुधारना चाहते हो। अरे गलती तो हर एक इंसान से होती है, लेकिन हमारे नजर में वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलती मान के उसे सुधारना चाहता है। ऐसे भक्त की तो हमें स्वयं जरूरत होती है, और ऐसे भक्त तो स्वयं मेरे ही होते हैं। उनकी मदद मैं स्वयं ही करता हूं। अरे क्या हुआ, कोई तुझे तेरे गलतियों की वजह से छोड़ के गया? जो जा चुका है उसे जाने दो, वो कभी तेरा था ही नहीं। अरे प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वो है जो सो गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे, जो सो गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। सब चिंता छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, बस जिंदगी में एक बात याद रखना, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार मेरे बताए गए रास्ते पर अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुमसे यही कहूंगा, दुख में सबसे दिलासा मिलेंगे, लेकिन साथ बस मुझसे ही मिलेंगे, साथ बस मुझसे ही मिलेंगे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, आज का ये जो संदेश था वह आपको कैसा लगा, और आपने आपके लिए कौन सा नंबर चुना था, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही मैं कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे मेरे कन्हा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बाजू वाला बेल बटन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।